दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि हमारी हिंदू संस्कृति में किसी भी कार्य का प्रारंभ श्री गणेश से करते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को यह बात जानकर हैरानी होगी कि हम श्री गणेश जी से लीडरशिप, मैनेजमेंट और सक्सेस के मंत्राज भी सीख सकते हैं। हम श्री गणेश जी की फिजिकल बॉडी से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो अब हम सीखते हैं श्री गणेश जी की फिजिकल बॉडी से 10 नियम। सबसे पहले हम जानते हैं कि गणेश जी की छोटी छोटी आंखें होती है, जो कि प्रतीक है चीजों को बारीकी से देखने की। और गणेश जी की छोटी छोटी आंखें हमें सीख देती है कि फोकस होकर देखने की। और फोकस होकर हम एक क्लियर विजन को प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों, श्री गणेश जी के बड़े बड़े कान, यह कान हमें विश्वास दिलाते हैं कि श्री गणेश जी हमारी बातें सुन रहे हैं। और गणेश जी के बड़े बड़े कान यह हमें सीख देते हैं कि हमें गुड लिसनर, यानी कि अच्छी अच्छी बातें सुनने वाला और अच्छी अच्छी बातें कहने वाला बनना चाहिए। अब दोस्तों, गणेश जी का छोटा सा मुंह यह हमें सीख देते हैं कि कम बोलो, यानी कि बड़ा कान छोटा मुंह, यानी कि कम बोलो और ज़्यादा सुनो। अब दोस्तों, गणेश जी की लंबी नाक जो हमें सीख देती है कि हमें कोई भी मुसीबत आने वाली है तो उसे दूर से ही भाग लेना चाहिए, ताकि हम उस मुसीबत का डट कर सामना कर सके। अब दोस्तों, गणेश जी के 4 हाथ, और यह 4 हाथ हमें सीख देते हैं कि सक्सेसफुल बनने के लिए हमें अलग अलग होने के बावजूद भी इकट्ठा होकर रहना चाहिए। और यह हाथ प्रतीक है एकजुट होकर रहने का, यानी कि हमें हर मुसीबत में एकजुट होकर रहना चाहिए। अब दोस्तों, गणेश जी का शरीर बड़ा है लेकिन पाँव छोटे छोटे हैं, और इन पाँवों को धरती पर से अपनी पकड़ मजबूत रखनी होगी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम चाहे कितने ही बड़े क्यों न हो जाए, कितने ही बड़े काम क्यों न करें, लेकिन धरती पर से हमें हमारी पकड़ मजबूत रखनी होगी। इंसान चाहे आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाए, लेकिन उसको धरती पर से अपने पांव कभी नहीं हटाने चाहिए। इसका एक अच्छा उदाहरण है श्री कृष्ण का। हम देखते हैं कि श्री कृष्ण कितने ही बड़े क्यों न हो गए, लेकिन उन्होंने अपने बचपन के मित्र सुदामा को कभी नहीं छोड़ा। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि गणेश जी कितने बड़े हैं, लेकिन उनका वाहन एक छोटा सा चूहा है। और इससे हमें सीख मिलती है कि इंसान चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन उसको जमीन पर से अपनी पकड़ नहीं छोड़नी चाहिए, और उसे छोटे बड़े सबकी परख होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी अच्छाई से दूसरे व्यक्ति का दिल जीत सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि आज लोग सब अपनी अपनी जिंदगी सिर्फ दिखावे के लिए ही जी रहे हैं। और दोस्तों, आपने ध्यान दिया हो तो गणेश जी के लेफ्ट, यानी कि बाएं हाथ में लड्डू पकड़े होते हैं, और यह लड्डू प्रतीक होते हैं मिठास का। और दोस्तों, हम मिठास भरी वाणी से ही बाकी सब लोगों के दिल जीत सकते हैं और उनको हमारी अच्छाइयों के बारे में बता सकते हैं। और दोस्तों, इसी के समय में एक 2-4 लाइनें कहना चाहूँगा कि बादशाह वो नहीं होता जो सिंहासन पर बैठकर राज करे, बादशाह वो होता है जो सब